थाली में छेद अब क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उन्हीं के जो टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं तो कहूंगा जया बच्चन जी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है, और टुकड़े टुकड़े ही गैंग के ये लिबरल गैंग के ही ये हिस्सा है दीपिका पादुकोण। तो अब नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्हीं के घर का लोग है, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उसी थाली में वो एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे हैं, वो जया जी अब अपना फर्ज निभा रही हैं कि हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जो 5 करोड़ रुपए लेकर के उन लोगों के साथ खड़ा हो जाए जेएनयू में, जो ये लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू की धरती पे, हिंदुत्व की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे, वैसे लोगों के साथ जिस दिन ये पैसे लेकर के 2 कौड़ी की बॉलीवुड की नचनिया जाके जिस दिन खड़ी हो गई है दीपिका पादुकोण, उसी दिन हम लोग को पता चल गया कि इसके अंदर क्या है और इसकी मानसिक विचारधारा क्या है। कोई एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, दीपिका पादुकोण जैसे लोग देशद्रोही हैं और हमें पहचानना होगा ऐसे देशद्रोहियों को। आप वो चीज भूल गए क्या? कुछ दिन पहले यही लड़की 5 करोड़ रुपए लेकर के जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी थी। तो हम कैसे मतलब इतना जल्दी चीजों को भूल जाते हैं? ये सिर्फ ड्रग ही नहीं, ये पहले से इसका बैकग्राउंड जो है ये एक आतंकवादी है जो पैसे के लिए अपने देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ जाके खड़ी हो जाती है। उससे क्या आप समझते हैं? मैं गारंटी देता हूं अभी परत दर परत खुलेंगे इन भेड़ियों के शकल से, अभी नकाब उतरना बाकी है, अभी और नकाब उतरेगा। और मैं तो कहता हूं कि यही नहीं, मैं जैसे परत दर परत खुलेंगे अभी सब लोग लपेटे में आएंगे। तो दीपिका पादुकोण जैसे लोग जो सुशांत सिंह मर जाता है उस पर एक शब्द नहीं बोलती है, और इतने अनर्थ हो रहे हैं मुंबई में, एक शब्द नहीं बोलती है, और जब अपने पे बात आती है तो कहती है मुझे घबराहट हो रही है। तो मैं भी शिकार थी कभी, मतलब एक बहाना, एक कुछ भी, मतलब उनको पब्लिसिटी स्टंट कह लीजिए या जो कह लीजिए, जो अतरंगी उनका पति है, ड्रग्स ये ले रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब वही ड्रग्स की पूछताछ के लिए अगर एनसीबी बुला ली इनको तो बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं जी, उनको घबराहट होने लगती है तो वो परेशान हो जाती है। तो देखिए, अब जो एक नकाब चढ़ा हुआ था पूरे बॉलीवुड के ऊपर, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो जितने भी ड्रगिस्ट गैंग के लोग हो, जो हम एक भगवान इनको समझ बैठे थे, हम समझते थे दीपिका पादुकोण इतनी बड़ी एक्ट्रेस, वो मतलब ये सब जो था ना, ये धीरे धीरे परत दर परत जब खुल रहा है तो हर तबके का लोग जो पूरे भारत में हैं, जो एक आइडल इन लोग को मानते थे, चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसी बने, हमारे आने वाले जनरेशन इसके तरह बने। लेकिन नहीं, अब सब लोग जान चुके हैं कि ना बाबा, ना ऐसे ड्रगिस्ट हमारे आने वाले यंगस्टर ना बने। ऐसे जो विचारधारा रखते हैं कि हमारे देश का खाएं, हमारे देश के जनता के पैसों से, भावनाओं से, मतलब इतना आगे बढ़ के और हमारे ही देश की भावनाओं से खेलने का खिलवाड़ करे, जो 5 करोड़ रुपए लेकर के उन लोगों के साथ खड़ा हो जाए जेएनयू में, जो ये लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे जेएनयू की धरती पे, हिंदुत्व की कबर खुदेगी जेएनयू की धरती पे, वैसे लोगों के साथ जिस दिन ये पैसे लेकर के 2 कौड़ी की बॉलीवुड की नचनिया जाके जिस दिन खड़ी हो गई है दीपिका पादुकोण, उसी दिन हम लोग को पता चल गया कि इसके अंदर क्या है और इसकी मानसिक विचारधारा क्या है। जिस दिन जाके दुबई में पाकिस्तानी बिजनेसमैन के गोद में जाकर के जब ये लोग बैठी, उस दिन पता चल गया कि इन लोग की माइंडसेट क्या है और ये हमारे देश को किस गड्ढे में ढकेल रही है। तो ये लोग एक बिजनेसमैन है जो पैसे के लिए कहीं भी हमारे देश को कितना भी गड्ढे में गिरा सकता है। इनको किसी के भी भावनाओं से मतलब नहीं है, इनको पैसे से मतलब है, इनको ड्रग से मतलब है, इनको नशे करने से मतलब है, इनको हमारे देश के युवाओं को नंगापन की तरफ धकेलने से मतलब है, ड्रग की तरफ धकेलने से मतलब है, धूम्रपान की तरफ धकेलने से मतलब है। बस इनको इससे मतलब है कि अपने देश को किसी भी तरह बर्बाद कर लो, बस हमें पैसा मिल रहा है, हमें पैसे से मतलब है और बस देश को बर्बाद कर दो किसी भी तरह। और माल से सर ध्यान है, उनका ये कहना है कि माल तो मैं सिगरेट को कहती हूँ, और अब ये क्या पकड़ा गया है उनके मैनेजर के घर पे? बिल्कुल, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो जैसा ये कुकर्म की हुई है ये छुपा लेंगी, लेकिन और सब चीज
को तो नहीं छुपा सकते। आज ठीक है एनसीबी में गए, आपने बहाना बना दिया, ठीक है, एनसीबी का एक दायरा था, वो आपसे पूछताछ नहीं किया। क्या यही एक कोई आम आदमी होता और ये एक्सक्यूज देता, 2 मिनट में उसको 3rd डिग्री करके उगलवाया जा सकता है? नहीं। लेकिन ये लोग जानते हैं, ये जो भेड़िए हैं बॉलीवुड के, ये जानते हैं कि मेरा बहुत बड़ा एक फैन बेस है, तो मैं जो भी बयान दूंगा इनको मानना है। अगर ये थोड़ा भी मेरे साथ जास्ती करेंगे, मैं इल्जाम लगा दूंगी इन लोग के ऊपर कि ये मुझे टॉर्चर किए, तब कोई केस ही नहीं बनेगा, केस खत्म हो जाएगा और मेरे फैन बेस पागल हो जाएंगे और जगह जगह दंगा करेंगे। ये लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उसी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तुम नशेड़ी हो, तुम गजेड़ी हो, तुम गांजा फूकती हो, तुम ड्रग लेती हो, ये तुमने कबूला हुआ है व्हाट्सएप पे, तुमने उनको एनसीबी को झुठला दिया। लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जो पकड़े जा रहे हैं, अब एक चीज बताइए, तुम्हारे यहां वो काम करती है, तुम्हारी मैनेजर है, तो पकड़ाती तो बोलती ना जी कि हाँ हम दीपिका पादुकोण के वजह से नहीं हम रखे, लेकिन वो जानती थी कि मैं पकड़ाऊंगी तो दीपिका पादुकोण की नाम लूंगी, वो भी जेल में जाएगी, इसलिए वो किसी तरह से भाग गई है अभी वहां से, फरार हो गई। लेकिन वो बच नहीं सकती, उसको आज या कल एनसीबी पकड़ेगी और सच सबके सामने आएगा, एक और पलरत खुलेगा और एक बार और फिर से ये लोग नंगे होंगे। तो सर आपका कहना है इस बार दीपिका पादुकोण अपने बचाव के लिए क्या बहाना बोलेंगी? देखिए इस बार वो कोई बहाना, लेकिन ये देखिए ना, इनका इतना फैन बेस है ना, उसका कोई ना कोई बहाना। अब एक चीज बताइए, एक अपराधी बोले कि नहीं जी मुझे घबराहट होती है, अपराध करते टाइम तो कोई घबराहट नहीं होती है। अब इतने बड़े बड़े मूवी करते टाइम आपको कोई घबराहट नहीं होती है, जेएनयू में जाके खड़े होने के लिए आपको घबराहट नहीं होती है। और जब आपसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि इन लोग को तो कभी जवाब देने की आदत है नहीं, ये लोग ऑर्डर देते हैं, तो इन लोग का जो मान अभिमान पे है उस पे गुरूर के ऊपर प्रहार हो रहा है। इसका मतलब एक भी सवाल इनसे पूछा जा रहा है तो इनके मान और सम्मान और गुरूर के ऊपर प्रहार हो रहा है। और ये भेड़िए लोग जो नकाब पहने हुए हैं, बॉलीवुड के नकाब, इन भेड़ियों से पूछना चाहिए, तुम लोग जो 130 करोड़ के भावनाओं से खेल रहे हो, जो 130 करोड़ का लोग तुमको भगवान समझ रहे हैं, उनके भावना से खेल के तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ शामिल हो जा रही हो, तुम पाकिस्तानी बिजनेसमैन के गोद में जाके बैठ रही हो, तो क्या हमारे देश के जो इतने सारे 130 करोड़ लोग हैं उनका भावना कोई मायने नहीं रखता? उनका आत्मसम्मान कोई मायने नहीं रखता? जो लोग तुमको फर्श से उठा के अर्श पे बैठा दिया उसका भावना कोई मायने नहीं रखता, और तुम लोग 2 कौड़ी के पैसे लेके नाचने वाली, और तुमसे अगर सही सवाल किया जा रहा है तो तुमको घबराहट होने लग जाएगा। तो ये सब एक दिखावा है, ये सब एक बचने का एक तरीका है। जैसे पहली बार देखिए कोई नॉर्मल आदमी होता तो पहली बार ही पकड़ा जाता और पहली बार में ही जेल हो जाता, लेकिन इन लोग के 50 वकील हैं, करोड़ों रुपए वकील ले रहे हैं, और वो वकील इनको दिमाग देते हैं। मैं तो कहता हूं थू है वैसे वकीलों पे जो पैसे के लिए बिक जाते हैं वो लोग, और बस उनको आइडिया दे देते हैं, उन लोग को आइडिया मिल जाता है कि ये लोग तुमको टॉर्चर करेंगे नहीं क्योंकि तुम बहुत बड़े ओहदे वाली हो और तुम ये है वो है, तो इनको सिखाया जाता है। नहीं तो पकड़ा, एक चीज अगर कोई आम आदमी होता ना तो उसी टाइम पकड़ा जाता। तो देखिए फिर भी बचेंगी तो नहीं ये लोग, इन लोग को जेल जाना होगा। सर जया बच्चन जी नहीं दिखाई दे रही, वो कहां पर है? वही कहती थी कि थाली में छेद, अब क्यों नहीं बोल रही हैं? क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि उन्हीं के जो टुकड़े टुकड़े गैंग, मैं तो कहूंगा जया बच्चन जी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है, और टुकड़े टुकड़े ही गैंग के ये लिबरल गैंग के ही ये हिस्सा है दीपिका पादुकोण। तो अब नहीं बोलेंगी क्योंकि उन्हीं के घर का लोग है, उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उसी थाली में वो एक ही थाली के जो चट्टे बट्टे हैं, वो जया जी अब अपना फर्ज निभा रही हैं कि हम तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मैं दीपिका के खिलाफ कैसे बोलूं? तो अब नहीं बोलेंगी। आप छोड़िए ना जी, जया बच्चन जी क्या बोलेंगे आप? आपके बहू को सरे बाजार थप्पड़ मारा गया था, उस टाइम आपसे नहीं बोला गया तो थाली में छेद तो आपने किया कि एक बहू के खिलाफ आपके अन्याय हुआ और आप नहीं बोली, तो असली थाली में छेद करने वाली आप हैं। और दीपिका पादुकोण जैसे जो पूरा भारत के मतलब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है और पूरे भारत के जनता के सम्मान को मतलब जूते के नोक पे रखती है, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। मैं कहता हूं पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार होना चाहिए। और इन लोग की असली औकात अब दिखाई जा रही है कि जनता अब डिसाइड कर चुका है कि ये लोग जो फुहड़ता दिखाते हैं, ये लोग जो नग्नता दिखाते हैं, ये लोग जो चर्सी हैं, अब हमारा समाज नहीं अपनाएगा। आपको याद होगा
कि एक मूवी ये लोग जैसा बनाते हैं, जैसा ड्रेसिंग सेंस ला दिया, वो एक ट्रेंड बन जाता है। जो ये सिगरेट पी रहे हैं वो ट्रेंड बन जाता है, जो ये दारू पी रहे हैं वो ट्रेंड बन जाता है, जो ये नशा कर रहे हैं वो ट्रेंड बन जाता है। लेकिन अब जो इनका बहिष्कार हो रहा है, इनकी तिलमिलाहट से पता चल रहा है कि अब ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारे समाज के साथ क्या होगा, हमारा समाज डिसाइड कर रहा है कि इन लोग को अब पागल, मानसिक पागल बना देंगे। जैसे इनका मूवी नहीं चल रहा है, जिस हिसाब से ये लोग पागल हुए, घबरा रहे हैं, एक सवाल एनसीबी कर रहा है तो पागल होकर घर में छुप जा रहे हैं महीनों तक, ठीक उसी तरह से जैसे इन लोगों ने घेर करके सुशांत सिंह को मारने का काम किया है, अब पूरा पब्लिक, पूरा भारत का जनता जो 130 करोड़ आज न्याय की मांग कर रही है, वही इन लोग को घर में घेर करके मारेगी।